हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन की कुछ वो रिएक्शंस करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसके बेस पर जितनी भी हमने रिएक्शंस करनी है, जैसे कैनिजारो रिएक्शन करनी है, एल्डोल कंडेंसेशन है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन है, वो सारी की सारी रिएक्शंस बहुत सारे नए नए कंपाउंड्स बनाएंगी और नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगी। तो शुरू करते हैं पहली रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस सेक्शन में हमने सबसे पहले ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या। लो जी, अल्फा हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन एटम एट अल्फा कार्बन एटम। मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन एटम होगा, और कई बार क्या होता है ये ड्यूटेरियम भी हो सकता है, ट्रिटियम भी हो सकता है, लेकिन हमने अभी तक अल्फा हाइड्रोजन ही लेना है। ड्यूटेरियम भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अल्फा कार्बन एटम ये कौन सा होता है? नेक्स्ट टू द CO ग्रुप। वैसे इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर जितने भी H लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप कोई भी हो सकता है। फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, अमाइड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो फंक्शन ग्रुप के साथ वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो सारे अल्फा होते हैं। अब देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें कोई नहीं है। ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें ये कार्बन के साथ ये वाला कार्बन है। आप सोचोगे इसमें होगा, नहीं, यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड है ऐसे, तो जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, इस पे नहीं है। इस CO के साथ वाला ये अल्फा, इस CO के साथ का ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, ये जो मैंने 3 कंपाउंड लिखे हैं इनमें नहीं है नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर जितनी भी रिएक्शंस हम करने वाले हैं आज इस वीडियो में, वो ये कंपाउंड शो नहीं करेंगे। ठीक है, यहां मैं एक कंपाउंड, एक एग्जांपल और लिख लूं। जैसे मान लो CH3 होल थ्राइस लिखा हुआ है और उसके बाद ये C है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, ये अल्फा कार्बन है। बट क्योंकि इस कार्बन पे CH3 3 लगे हुए ऊपर, इधर इधर ये भी नहीं है, ये भी एग्जांपल एक्स्ट्रा में ऐड कर लो। अब कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इस CO के साथ ये 3 और ये 3, यहाँ 6 लिखे हुए हैं, ये 3 लिखे हुए हैं, ये CO ग्रुप है उसके साथ ये 3। तो मैंने इनके ब्रैकेट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिख दिए। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन की खास बात, अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं। मतलब फ्री रेडिकल ने रिएक्ट करना तो भी यहीं पर, उसके बाद कोई बेस रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे क्योंकि ये एसिडिक होते हैं। तो सिंपल सी बात आपने नोट करनी है, ये हाई रिएक्टिव होते हैं किसके साथ? हैलोजन के साथ और एल्कली के साथ, जैसे NaOH या KOH, कोई भी इनके साथ बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो इस सेक्शन में मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन की नॉलेज, अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं है, किसमें है और वो कैसे काम करते हैं, ये मैंने सिखाया। तो अब अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन के कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो ये एस्टैल्डिहाइड है, क्या है? एस्टैल्डिहाइड है, मतलब इथेनॉल, इथेनॉल है। ठीक है, समझ आ गया? यहां मैंने Cl2 लिखा हुआ, हैलोजन, I2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है। मीडियम अभी मैंने एसिडिक दिया। ठीक है, मैं मान के चलता हूं ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जब भी मीडियम एसिडिक होता है तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एक रिप्लेस होता है, मतलब मोनो। रीजन क्या है? क्योंकि जब आप इसका अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे Cl के साथ, यहां बनेगा एसिड। और ली चटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रोडक्ट एसिडिक है और हम मीडियम भी एसिडिक देते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे, एक आधा तो हो सकता है। इसका मतलब अगर अपने एक के बाद 2 के बाद 3 या सारे जब पॉली करने हैं तो यहाँ पर मीडियम बेसिक देंगे ताकि वो इस HCl को कंज्यूम करता जाए, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड करता जाए। ऐसा ही हुआ अगले वाले में, ये भी वही इथेनॉल ही है, Cl2 लिखा लेकिन हमने बेसिक मीडियम दिया। अब इसमें देखो तीनों के तीनों रिप्लेस हो गए, क्योंकि जो एसिडिक मीडियम बना उस एसिडिक मीडियम से ये रिएक्ट करके उसको फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। ये इसका लॉजिक है, यहां रीजन लिख लो।
ये लो यहाँ रीजन लिख लो, बिकॉज वन प्रोडक्ट इज एसिड, ये रहा, एंड OH विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एज द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलीहैलोजिनेशन अकर्स। पॉली का मतलब सारे के सारे, 2 3 4 तक। अब ये है एस्टोफिनॉन, क्या है, एसिटोफिनॉन। एस्टोफिनॉन मतलब मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये एस्टोफिनॉन है, ये एसीटोन है, ये इथेनॉल है, ये बेंजोफिनॉन है, ये बेंजाल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। कॉमन नेम जरूर याद किया करो, और इस चैप्टर में कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्या किया हमने, क्लोरीनेशन किया एसिडिक मीडियम में, सिर्फ एक ही आया। अब क्या किया, आगे भी तो जा सकते हैं, Cl2OH यहाँ 2 लगा दिया मैंने, कहने का मतलब आगे और तीनों के तीनों चले गए। तो इससे ये देखा हमने कि बेसिक मीडियम में तो सारे जाते हैं, एसिडिक मीडियम में एक जाता है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो रोको, ये जो मैंने अभी तक कराया कॉन्सेप्ट करवाया, और ये मैंने एग्जांपल करवाए, वीडियो रोको एक बार, इंपॉर्टेंट है बट बहुत छोटी सी बात है। अगली रिएक्शंस में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर एल्कली मीडियम में कुछ ऐसी नेम रिएक्शंस करने वाले हैं जो कंपटीशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये वाला सेक्शन एक बार आराम से उतार लो, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग कुछ ऐसी रिएक्शंस जो अल्फा के बेस पर है, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करेंगे कुछ ऐसी रिएक्शंस जो नेम रिएक्शन से भी फेमस है, और एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और मीडियम हमने अप्लाई करना है एल्कलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट पहला एग्जांपल है एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत बार बच्चों के माइंड में ये आता है कि एल्डोल क्या चीज़ है, और वो एल्डोल किसी साइंटिस्ट का नेम बोलते हैं। और ध्यान से सुन लो, एल्डोल साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये कंपाउंड का कॉमन नेम है एल्डोल, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो CO और साथ में अल्कोहल हो। उसके बाद हीट करेंगे तो कंडेंसेशन होगी। ये एल्डोल रिएक्शन नेम रिएक्शन से बहुत फेमस है। जो भी इधर लिखा हुआ है ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी कंडीशंस हैं, और इसके मैकेनिज्म के बारे में मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे इसके एग्जांपल, ठीक। एल्डोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड कीटोन की एल्कलाइन मीडिया में रिएक्शन है जिनके पास कम से कम एक या ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। और अगर ना हो तो वो कोई और रिएक्शन होगी। ये वो रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इससे पिछले सेक्शन में मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे एस्टेल्डिहाइड, एसीटोन, एस्टोफिनॉन, और उनका मैंने एक पहला एग्जांपल लिया। ये देखो यहां पर है CH3 ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन। अभी आपने इसमें एक ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये मॉलिक्यूल, दोनों सेम ही है। ये भी CH3COH है और ये भी CH3COH, दोनों सेम है। तो पहला एग्जांपल मैं इथेनॉल का ले रहा हूं, क्योंकि यही फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें पहली बार अल्फा हाइड्रोजन आता है। इससे कम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। उससे आगे वाले तो बाद में करेंगे ही। पहला एग्जांपल हमने ये लिया, और इस रिएक्शन की कंडीशन पहली कौन सी हुई, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे एल्कली डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट, और वो डाइल्यूट में आता है जैसे 8 से 10%, यहाँ लिखा हुआ 8 to 10%। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहले में एक कोई प्रोडक्ट बनेगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हीट करने के बाद। और जब हम हीट करते हैं तो उसमें वाटर निकलता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इसका मैकेनिज्म पहले समझा दूं, और उस मैकेनिज्म के हाईलाइटेड पॉइंट ये वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। मैकेनिज्म में ये कहां से आया, ये एल्कली से आया। कहां से आया, एल्कली से आया। वही जो 8 to 10% है, ये एल्कली से आया, ठीक है। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ये एसिडिक होता है। क्या है, एसिडिक होता है। इसका मतलब हम लोग ये वाले बॉन्ड को अगर इधर शिफ्ट करें तो ये एज ए H+ फ्री होगा। तो यहां से OH-, इधर से H+ निकल गया। ये देखो आपके सामने वाटर बना। और जब ये इधर निकला ऐसे तो ये बना कार्बन आयन, न्यूक्लियोफाइल। कार्बन आयन इसमें न्यूक्लियोफाइल है और अल्फा पोजीशन पे है। ये लोन पेयर है तो ये आगे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, लिखा ना मैंने फर्स्ट। इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, एक पहला मॉलिक्यूल है।
पहले मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसका H अपने H+ रिप्लेस करना है विद द OH- और बनेगा न्यूक्लियोफाइल। वैसे ये वाला न्यूक्लियोफाइल आगे जाके ऐसे स्टेबलाइज भी होता है, इसीलिए तो बनता है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है बनने के लिए। कई बार यहाँ पर Na लिखा होता है तो हमने Na यहाँ लगा देना, ठीक है, क्योंकि वो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ऑफ द एसिड, तो इसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, इतना ध्यान रखो, पहले से न्यूक्लियोफाइल बनेगा। हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल किससे बनेगा? पहले से। और फर्स्ट कौन सा होगा? जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है। अब बात आई सेकंड की। ये मॉलिक्यूल वही न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो, ये मॉलिक्यूल में सेकंड ले आया। सेकंड मॉलिक्यूल में सिर्फ CO ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, सेम भी हो सकता है जैसा ये था, ये देखो, कोई और भी हो सकता है। इतना जरूर ध्यान रखना, इसमें ये बॉन्ड इधर जाएगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे आएगा प्लस चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? कार्बन पे। हमने पढ़ा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, इससे पिछले वीडियो में जहां मैं कहीं ना कहीं करवाता होता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसने इलेक्ट्रोफाइल का काम किया और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। समझने वाली बात, ये इस पर अटैक करेगा, वो आगे जाएगा, तो इस एरो के बाद यहां क्या बनेगा ये बनाते हैं हम लोग। आगे एक बार ट्राई करो और जो मैं आंसर लिखूं उससे मैच करना आपने। लो जी ध्यान से समझो, CH3 है, फिर उसके बाद CO के ऊपर माइनस चार्ज आया, ये H है, ये CH2 यहां जुड़ जाएगा और उसके बाद C डबल बॉन्ड OH बना, फिर H+ मीडियम से आएगा, वो H+ यहां गया, उसके बाद ये बना CH3 CH OH एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH बना, और ये जो X है ये वाला है, लो जी X हमने बना दिया फर्स्ट। यही एल्डोल है, क्यों? एल्डिहाइड पोल, ठीक है, कार्बन के साथ वाला अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, बीटा पे OH आएगा पक्का। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं एल्डोल, यही है एल्डोल। ये रहा, क्यों एल्डोल है? एल्डिहाइड पोल, इसलिए एल्डोल। क्या है? एल्डोल है। समझ आ गया सबको? अब हमने किया हीट, जब हम हीट करेंगे तो यहां से OH, इधर से H निकलेगा, ध्यान रखना, ये जो वाटर निकलेगा वो अल्फा बीटा माइनस वाटर निकलेगा, ये ध्यान रखना। बीटा से OH जाएगा, अल्फा से H जाएगा, उससे क्या होने वाला है? अब देखो क्या होने वाला है, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया, ये लो अल्फा बीटा, क्यों? कॉन्जुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके, ध्यान रखना अल्फा और बीटा के बीच में आएगी अनसैचुरेशन, ठीक है। नेम लिखोगे तो नंबरिंग यहां से करोगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूटटूइनल, क्या लिखोगे? ब्यूट टू इन अल, ये वाला। इसका नेम लिखोगे तो यहां लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये वाला 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटेनल, ये लो ब्यूटेनल, इथेनॉल से 2 मॉलिक्यूल। हाँ यस, क्लियर हो गया, ये रहा X और ये बना P। कहने का मतलब एल्डोल कंडेंसेशन इथेनॉल से पहले बनाता है एल्डोल, फिर निकालता है कंडेंसेशन, फाइनल प्रोडक्ट ये बना ब्यूटटूइनल। बिल्कुल समझ में आ गया। कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? 2। किसमें? 100% गारंटेड अल्फा होना चाहिए पहले वाले में। न्यूक्लियोफाइल कौन करेगा? फर्स्ट, जिसके पास अल्फा है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? दूसरे पे अटैक करेगा, दूसरे पे, ये जहां अल्फा H नहीं है चलेगा, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसने अटैक ही करना, CO ही चाहिए हमें तो, ठीक है। उसके बाद पहचान क्या है बीटा हाइड्रोक्सी की? एल्डोल क्या है? एल्डोल एक कंपाउंड है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बीटा हाइड्रोक्सी पे, CO के बीटा हाइड्रोक्सी पे प्रोडक्ट आना,
और उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होनी है, और तभी तो हमने बोला कंडेंसेशन। जब इसके दो स्टेप होते हैं, कई बार तो सिंपल ये लिखा होता तब तो हमने ये बनाना है, कई बार इसके साथ 2 नंबर डाल के हीट लिखा होता तब हमने डबल बॉन्ड वाला बनाना है, ये ध्यान रखना हमने, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, कौन सी, ये जो मैंने अभी आपको लिखाया इसके पॉइंट्स, करें शुरू। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक एंड OH रिमूव करेगा अल्फा H, कार्बन आयन बनाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये तो बन गया, समझ आ गया। दिस रिएक्शन इज शोन बाय ऑल एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा H होना चाहिए डाइल्यूट अल्कली के साथ इतनी परसेंटेज। दो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक के पास पक्का अल्फा हाइड्रोजन चाहिए पहले वाले के साथ। कंबाइन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, वो देखो बीटा हाइड्रोक्सी, विच ऑन हीटिंग गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, वो तो देखो आप सामने है। तो ये कॉन्जुगेटेड है, मोर स्टेबल है, तभी तो बनेगा। एक मॉलिक्यूल पहले वाला न्यूक्लियोफाइल बनाता है, पहले वाला न्यूक्लियोफाइल बनाता है, और वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे पे अटैक करेगा। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। आगे एग्जांपल बनाऊंगा। बट अदर जो सेकंड वाला है वो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, जैसे कार्बन के ऊपर प्लस, उसके बाद वही कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। लो जी, सबको क्यूरियोसिटी होती है कि सर हमने अगर इसका प्रोडक्ट फाइंड करना हो, क्या हम इतना टाइम लगाएंगे? नहीं, इसका शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? दो मॉलिक्यूल लिख लिए, इसको मैंने फर्स्ट लिखा, इसको मैंने सेकंड लिखा, हर बार आपने ऐसे ही करना। पहले वाले का अल्फा हाइड्रोजन उठाया, O पे लगाया, CH2 उठाया, C पे लगाया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, शॉर्टकट है इसका। अल्फा हाइड्रोजन को निकाला एज H प्लस, O पे लगाना जो माइनस है, ये बन जाएगा माइनस, ये कार्बन है प्लस, इसको जोड़ देना, बॉन्ड शिफ्ट करना, ये इसका क्या चीज है, ये इसका शॉर्टकट है। अगर अब सिर्फ इतना पहचान लो इस मीडियम में, एकदम से प्रोडक्ट बनेगा। बना के दिखाऊं? लो जी, बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये इधर गया, ये इसके ऊपर आया, CH2 ने यहां अटैक किया। कहने का मतलब इसमें भी तो 3 स्टेप ही थे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इसमें भी तीन ही है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो वो जो तीनों स्टेप है मैंने एक में इकट्ठे ही एरो डाल के लिख दिए। ये शॉर्टकट आपने पहचानना है, करें। चलो जी, प्रोडक्ट बना CH3CO, O के साथ H, ये CH है, फिर उसके बाद CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये H। पहचान लो, इतनी लंबी कहानी, ये आंसर तो सीधा ही आ गया। उसके बाद हीट करना है, यहां से OH, इधर से H, ओके, निकाले वाटर, लिख दो H2O, प्रोडक्ट क्या बना CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बना, ये देखो बन गया, वाटर निकालना मुड़ के। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है इथेनॉल का। इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल से ये X पहचानना, X ध्यान रखो, ये X बन चुका है, उसके सॉरी X ये बन चुका है, और P ये बन चुका है, ओके। तो एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक नॉलेज, एक एग्जांपल के साथ मैकेनिज्म प्लस शॉर्टकट मैंने अभी आपको समझा दिया। इतने सारे क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो आप एक बार वीडियो रोको। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। अब मजा आएगा, हम इसके और कुछ एग्जांपल करेंगे जिसमें आपने ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये शॉर्टकट लगाना, ये वाला, ओके। तो शुरू करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के और एग्जांपल, क्योंकि ये पहला एग्जांपल था। आप वीडियो रोक के एक बार इतना सारा सेक्शन उतारो, आराम से जो भी बातें मैंने बोली हैं उसको नोट करो, और अब हम करते हैं कुछ और एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन के और एग्जांपल। तो इस सेक्शन में हम एल्डोल कंडेंसेशन के कुछ और एग्जांपल करेंगे। सारे स्टूडेंट्स एक बार वीडियो रोक के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये 5, 6 इस तरीके से उतारो। यहाँ स्पेस छोड़ देना, क्योंकि मैं समझाऊंगा कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा। जब तो मैंने P लिखा है, इसका मतलब आपने कंडेंसेशन करवानी है, पहले ये और ये,
जैसे ये X है फिर ये P। इसमें जैसे मैंने हीट नहीं लिखा तो आपने सिर्फ X ढूंढना है, पर फाइनल प्रोडक्ट से पहले वाला ये भी हमने देखना है और ये भी देखना है। क्लियर हुआ? तो एक बार वीडियो रोक के आप रफ काम करके प्रोडक्ट इसके ढूंढो और मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। इसका पूरा स्टेप ध्यान रखना, हमने शॉर्टकट लगाने हैं। और एल्डोल कंडेंसेशन में फाइनल अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे बीटा हाइड्रोक्सी दिखने चाहिए। तो यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब भी CH3CO CH3 ऐसा लिखा हो तो अंडरस्टूड है ये दो होते हैं, मतलब सेम ही होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम होंगे। बिल्कुल सही। तो मैकेनिज्म में क्या करना, CH3C डबल बॉन्ड O, एक मॉलिक्यूल ये मैंने रखा, प्लस H CH2C डबल बॉन्ड O और CH3 H को लेके O पे, CH2 को C पे, बॉन्ड को ऐसे घुमाया। ये इसका शॉर्टकट है। ये पहला मॉलिक्यूल, ये है दूसरा मॉलिक्यूल, और अब जो बनने वाला है इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, करें चेक। CH3 फिर C, इसके साथ OH, नीचे आ गया CH3, यहाँ आ गया CH2 और ये COCH3। मतलब इसका ये अल्फा और ये रहा बीटा, बिल्कुल सही, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। ठीक है, इसका नेम भी हम दे सकते हैं। ये एल्डोल प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है एल्डोल आप सोचोगे एल्डिहाइड पे अप्लाई होता है, ये कीटोन पे भी होता है, लेकिन उसकी नेचर सेम है, बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हीट कर देना। हीट करोगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH, तो जो इसका P बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड, ये आया CH3, फिर आ गया CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और ये बना फाइनल प्रोडक्ट। मतलब अगर तो आपको पूछा जाए X तो आपने ये बनाना है, और P पूछा जाए ये रहा यहाँ प्रोडक्ट, चेक कर लेना ये वाला है। समझ आ गया सबको? मैच कर लो अपने आंसर। अब ये देखो, इसमें ये फॉर्मल्डिहाइड है और इसमें ये वाला इथेनॉल है। इसमें तो अल्फा नहीं है, ये तो पक्का सेकंड ही रहेगा। और ये वाले में अल्फा है, इसको फर्स्ट लेंगे। गया HO पे, बना CH2C पे, बॉन्ड को घुमाया O की तरफ, डन। ठीक है, और उसके बाद जो बना प्रोडक्ट ये रहा CH2, क्योंकि दो H हैं, ये आया OH, फिर उसके बाद CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये रहा H, मतलब ये बना X। हीट करना है, यहां से OH इधर से H, तो बना CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया P प्रोडक्ट, मतलब ये वाला। बिल्कुल क्लियर। एक और चीज नहीं लिखाता हूं, इस रिएक्शन को, ये वाली को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, जहां एक नेम और है इंटरमॉलिक्यूलर के साथ साथ इसको बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस वर्ड ज्यादा यूज होता है। तो जी क्या, क्रॉस एल्डोल। वो क्यों? क्योंकि हमने दोनों अलग अलग लिए। ये सिंपल एल्डोल है, दोनों सेम लिए। क्रॉस का मतलब दोनों अलग अलग स्पीशीज, ये अलग ये अलग, जहां भी डिफरेंट आ जाए वहां क्रॉस आता है। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। चलो जी, क्या बोला मैंने, क्रॉस। ये सिंपल एल्डोल नहीं है, क्रॉस एल्डोल है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक इथेनॉल है, यहाँ प्रोपेनॉन है। ठीक है, इसको मैंने सेकंड लेना है क्योंकि ये नार फास्टर शो करता है। आप पीछे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म है उसमें आप देखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड फास्टर शो करते हैं देन द कीटोन। तो हमने वो लेना है जो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल, क्योंकि इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये H प्लस है, H को O पे ले गए, CH2 को C पे ले गए, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक, और N है और जिसकी फास्टर वो सेकंड होता है, ये रहा फर्स्ट। ओके, ऐसे गया, बस हमने देखना ही X है इसमें। तो जो इसका आंसर आया CH3COH, यहाँ पर HCH। ठीक है, 2C डबल बॉन्ड OCH3, ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर कंडेंसेशन करें यहाँ से OH, इधर से H, इसका मतलब और भी बनते होंगे। यस, और भी बनते होंगे। और कौन से बनते होंगे? इसका एक तो ये बन गया, ये मेजर है,
और बनते होंगे। आप इसको न्यूक्लियोफाइल ले लो, इसको इलेक्ट्रोफाइल ले लो, ठीक। फिर आप इसी की इसी के साथ करवा दो, फिर आप इसी की इसी के साथ करवा दो। यहां लिख लो 3 more फॉर्म्ड, 3 और बनेंगे। लो जी, इसको फर्स्ट माना न्यूक्लियोफाइल, इसको इलेक्ट्रोफाइल, तो बना ही दिया मैंने। मोर ओवर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है इसके प्लस साइड से। फिर इसको न्यूक्लियोफाइल, इसको इलेक्ट्रोफाइल, यहां से H, वो एक और बन गया। इसी का इसी के साथ ऐसा, इसी का इसी के साथ वो एग्जांपल नंबर 1। तो टोटल इसमें 4 बनेंगे, 1 2 3 4, 3 मोर। तो हमने मेजर ढूंढा इसका, ठीक है। आंसर शुरू करना, यहां से H इधर से OH कर लेना। अभी मैंने X बनाया। नेक्स्ट, ये क्या है? साइक्लोपेंटेनोन। ये कैसे बनाएगा? लो जी, बहुत सोचने वाला काम है। यहां से H है इधर, पहले तो इसके H निकाल के रख लो, और ये भी है, X बनाएंगे, फिर ये भी बनाएंगे। यहां इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, शुरू करें। चलो जी, लिखते हैं कैसे। लो जी, सबसे पहले O है, एक और लिखा, ये लिखा मैंने, इसका मैंने H ऐसे निकाल लिया, बिल्कुल ठीक। और इसका मैंने जो X निकाला इस तरीके से, तो ये H O पे गया, ये अल्फा है ना, देखो, और यहाँ माइनस आएगा, ये इधर गया, ये वाला इधर गया। पहले चेक कर लो अल्फा, ठीक है। वही शॉर्टकट देखो, यहाँ H को O पे ले गए, CH2 को C पे ले गए, और इसको यहाँ ले गए। वही शॉर्टकट, H को O पे ले गए, CH2 को C पे ले गए, इसको इधर ले गए। वही 3 एरो, ये देखो, अल्फा हाइड्रोजन को O पे ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इस पे ले गए। डन। चलो जी, X बनाते हैं, ठीक है। ये बना OH, ये बॉन्ड जुड़ा इससे, ये लो इससे जुड़ा, सही है। यहां पर है एक और H, इसको निकालेंगे। ये एल्डोल है, ये लो, ये एल्डोल है, ध्यान से नोट कर लो, एल्डोल है ये वाला। अब पहचान, C के साथ अल्फा, अल्फा के ऊपर ये बीटा, बीटा के ऊपर OH, अल्फा बीटा। ये देखो, जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, यहां से डबल बॉन्ड, ठीक, इधर CO, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ये देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा बना अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। मतलब ये P बना, ये X बना, और ये इससे बना। गुड, बहुत इंटरेस्टिंग, सही हो गया। इससे बन गया, देखो, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं इसमें कैसे करोगे। लो जी, इधर एल्डिहाइड है, इधर कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्टर शो करता है? एल्डिहाइड। इसका मतलब ये वाला होगा सेकंड, और इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला होगा फर्स्ट। समझ आई बात? ठीक है। तो हमने करना क्या है, इसी का ही H इस पे जोड़ देना है इसे, मतलब उसके अंदर ही सब कुछ, दो बाहर से लेके नहीं आने। इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ये क्या था? क्रॉस एल्डोल, सिंपल एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ये इंट्रामोलिकुलर है। कैसे बनाएंगे? चलो जी, शुरू करें। कैसे बनाएंगे पूरा ध्यान से लिखना। हाँ जी, कैसे? यहां है इसका, ये देखो, मैं इस तरीके से लिखूंगा कि ये C डबल बॉन्ड O और ये रहा H, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैंने ये लिखा CH2, ये आ गया। फिर अपने ये लिखा CH2, ये आ गया। उसके बाद फिर ये आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, उसका आ गया ये H, चेक करो, समझ आ गया? CHO, ये देखो ऐसे आ गया। अब मैंने क्या करना है, वही शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट? H को ले गए O पे, CH2 को C पे, इसको ले गए इस पे, फाइनली सही हुआ ना? ठीक है, ऐसे ले गए, ध्यान से चेक कर लो, क्योंकि ये अल्फा है और ये एल्डिहाइड है। ये ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इंट्रामोलिकुलर लिख लो जी, ये इंट्रा
मॉलिक्यूलर या सिंपली इंट्रा एल्डोल रिएक्शन है। ये लो, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। ये कौन सी थी? क्रॉस एल्डोल। अगर सेम आ जाए एक ही जैसा तो क्या होती है? सिंपल एल्डोल। लो जी, अब हम इसको जोड़ते हैं। जोड़े तो CO का बन गया OH, ये रहा C, ये बन गया CH2, ये आ गया CH2, ये रहा CO, उसके बाद CH2, ये जुड़ गया, जुड़ गया। उसके बाद अपने यहां से H निकालना, इधर से OH। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 मेंबर का बनेगा एक रिंग बनेगा। यहां पर आएगा O और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। वो क्यों? H और OH का वाटर निकला, यहां से OH, इधर से H। तो ये है इसका, बहुत इजीली पहचान है। CO के साथ वाले पे अल्फा, इसके बीटा, बीटा पे OH लगाना। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर P ये रहा, क्योंकि आपको एल्डोल कराने के बाद कंडेंसेशन भी करवाई है। तो मैंने अभी आपको एल्डोल कंडेंसेशन के सारे एग्जाम्पल खत्म करवाए हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन के जितने मैंने एग्जाम्पल कराए, इसकी वीडियो रोको, आप इसको कंप्लीट करो, ठीक? तो वीडियो रोको, इसके बाद कुछ और रिएक्शंस भी आएंगी, और वो रिएक्शंस कैनिजो रिएक्शंस हैं, क्लेजन श्मिट रिएक्शन है, परकिंस रिएक्शन है, वो भी इसी का ही एक आगे मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अब हम आगे कुछ और रिएक्शंस करते हैं। इसको एक बार आराम से उतारो, और एल्डोल कंडेंसेशन फाइनली बिल्कुल फिनिश हुआ। तो अब कुछ और रिएक्शंस आगे हम करते हैं। तो इस पार्ट में हम एल्डिहाइड कीटोन की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस या कुछ कंप्लीट रिएक्शन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैंने एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन से लेके अब तक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें स्पेशली एल्डोल कंडेंसेशन आता है, उसका मैंने यूज करवाया है, ठीक है? तो आप एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इसके नीचे सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। ये दूसरा भी ऑब्जेक्टिव है, तीसरा भी ऑब्जेक्टिव है, चौथा भी ऑब्जेक्टिव है, पांचवा वैसे मैंने लिखा है, इसका आंसर आप लिख लेना और हम नीचे इधर करेंगे। ओके, शुरू करें। तो वीडियो एक बार रोको, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन उतारो, इनको सॉल्व करो, ट्राई करो, और जब मैं इनको सोल्यूशन दूंगा तो इनसे मैच करना आप लोगों ने, ठीक है? तो शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डू नॉट शो एल्डोल रिएक्शन। अब डू नॉट शो का मतलब जिसमें अल्फा नहीं है, तो इसका अगर मैं हिंट नोट करूं तो नो अल्फा हाइड्रोजन इसका रीजन बनता है। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5 है, इसमें ये CHO है, और इस कार्बन में देखो वैलेंसी इसकी पूरी है, B तो है ही पक्का। इसमें यहाँ CO है, ये अल्फा रहा, इसका आंसर B ही है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, CH2 है, ये है, तो इसका आंसर B हुआ, ठीक है? कंप्लीट दीज। तो CH3CnSN2HCl हाइड्रोलाइसिस, यस, ये कौन सी रिएक्शन है? स्टीफन रिएक्शन। हाँ जी, कौन सी है? स्टीफन। स्टीफन में क्या होता है? एल्डिहाइड बनता है विद सेम कार्बन, मतलब जो X है वो बना CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब X तो बन गया। उसके बाद 8 to 10% हीट किया, तो X से डायरेक्ट हमने P बनाना, मतलब दोनों ये काम भी करना है और ये काम भी करना। रफ काम कर लो, शॉर्टकट लगा लो, मैं बताता हूं इसका आंसर। हाँ जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो हीट करने से पहले वाला है, और यहां से OH H निकाला, और ये इसका आंसर है। ये लो, बना के देख लेना। इथेनॉल का एल्डोल प्रोडक्ट मैंने बनाया हुआ है, एग्जांपल 1 है, ये देख लेना, ब्यूट2 इनॉल, ठीक है? नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-on। लिखे, लो जी, CH3CH, ठीक है? फिर C डबल बॉन्ड O, और यहां रहा CH3 1 2, और ये रहा CH3, बन गया ना 1 2 3 3 मिथाइल, 1 H ये रहा, 3 H ये रहे, 4 इसका आंसर है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-on में 3 अल्फा H हैं, हमने काउंट कर लिया, और ये एल्डोल शो करेगा। चौथा, फोर्थ, डबल बॉन्ड है, ओजोलाइसिस किया, वो तो 2 पार्ट में तोड़ता है, 2 में। अब X क्या हुआ? CH3C डबल बॉन्ड O, ये हुआ ना X।
उसका करना हमने एल्डोल कंडेंसेशन, प्रोडक्ट पी। आप लोग इससे पीछे जो मैंने एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जाम्पल कराए उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करो, ठीक है। इसी वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करो। सबसे पहले ये हीट करने के बाद प्रोडक्ट है, ये आंसर नहीं है। ये हो सकता है लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल ये नहीं है। ये तो हीट करने से पहले वाला है, ये नहीं है। यही इसका आंसर है। ऐसे भी चेक करना होता है। टोटल कार्बन गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन डबल होते हैं उसमें, तो जुड़ते हैं। और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हीट करने के बाद का, ये डी है इसका आंसर। चलो जी 5वां करते हैं। लो जी 5वां में पिछले वाला जो मैंने एग्जांपल कराया था उसमें सीओ यहीं था, ये साइड चेन में सीओ है, ठीक है। तो हम इसका शॉर्टकट बनाते हैं। पहले कैसे करना हमने, लो जी ये तो पक्का है, इसमें यहाँ एच है, यहाँ एच है, ये नहीं है, यहाँ पर है, ये तो सी के साथ। लो जी करते हैं इसको कंप्लीट। ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये रहा एच। एक और बनाते हैं, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ और ये रहा एच, इसका ये एच है, ओके। इसको मैं इधर लिख लूँ एक बार, यहाँ लिख लेता हूँ। एच को ले गए ओ पे, यहाँ था माइनस, उठाया इस पे, इसको इस पे ले गए। समझ आ गया? ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया। 5 कार्बन का रिंग बना रहने दो। इस सी को सी एच के साथ ओ एच लगा दो। इसके बाद ठीक है, यहीं से ही वो 5 कार्बन का रिंग है और यहाँ बन गया COH। पहचानो, ये रहा अल्फा, नो ये रहा CO, उसके साथ अल्फा, ये रहा बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी की पहचान, ये रहा X। उसके बाद अगर अपने इसको कंडेंसेशन करना हो तो हमने उसका वाटर निकाल देना, बट यहाँ ध्यान रखना इधर H नहीं है, ये OH है, ये इधर कहीं से निकलेगा यहाँ से, तो ये एक्सेप्शन है इसकी। अभी तो हमको पूछा ही वो है विदाउट कंडेंसेशन है, एल्डोल ही पूछा। तो हमने 5 क्वेश्चन किए, पूरी प्रैक्टिस हो गई, ठीक बिल्कुल। इस वीडियो को रोको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जांपल से। ये मैंने सारे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे करवाए और इसमें शॉर्टकट भी और एलिमिनेशन भी लगते हैं, ठीक है। ओके, वीडियो रोको, कंप्लीट करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। आज हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कुछ और नए ऐसे ही अच्छे वाले टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो अपना ध्यान